अध्याय 25। असफलता शब्द से अ को हटा दे। आप 3 वर्षों से लगातार तैयारी कर रहे हैं। कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे, बैंक इत्यादि के बहुत सारे परीक्षा दे चुके हैं और सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो अब आप क्या करेंगे? क्या आप खूब पढ़ेंगे, खूब याद करेंगे, खूब प्रैक्टिस करेंगे, खूब ऑडियो बुक सुनेंगे? क्या करेंगे? क्या सोचा है? आप मेहनत कर रहे हैं, फिर भी सफलता हाथ नहीं आ रही है। अनुभव बताता है अब आपको क्या करना है। एक सच्चा एवं ईमानदार अवलोकन। अपने पढ़ाई का एक सच्चा एवं ईमानदार अवलोकन करें। जो आप पढ़ रहे हैं वह परीक्षा पास करने के लिए पर्याप्त है या नहीं। इसके लिए किसी के पास जाना नहीं है, किसी से कहना नहीं है। एक नोटबुक ले, उसमें एक पेज ले, लिखे कि आपका गणित में कम नंबर आने के क्या कारण है। गणित के किस अध्याय में आपका कम अंक आया है। उन अध्यायों की सूची बनाएं, उन सूचियों का अवलोकन करें। मान ले कि आप काम और समय, हाउस एवं नल, क्षेत्र मिति अध्याय से प्रश्न ठीक से हल नहीं कर पाते हैं। परीक्षा भवन में जल्दीबाजी में गलती करते हैं या प्रश्नों को समझने में देर हो जाती है। उन अध्यायों की सूची बनाएं, वैसे प्रश्नों की संख्या, वह किस पुस्तक में है, किस प्रैक्टिस सेट में है, किस पेज नंबर पर है, प्रश्न संख्या कौन सा है, लिखकर रख ले। अब वैसे प्रश्नों पर TR² फॉर्मूला लागू करें। आप इंग्लिश का 5 प्रैक्टिस सेट बनाएं, फिर आकलन करें आप किस क्षेत्र में कम नंबर ला रहे हैं। आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कम नंबर ला रहे हैं, एक्टिव पैसिव बनाने में कम नंबर ला रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कम नंबर ला रहे हैं, फिल इन द सेंटेंस विथ मोस्ट इफेक्टिव वर्ड में कम नंबर ला रहे हैं, कॉम्प्रिहेंशन में कम नंबर ला रहे हैं, मिसस्पेल्ट में कम नंबर आ रहा है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में कम नंबर आ रहा है, वोकैबुलरी में कम नंबर आ रहा है, पैसेज में कम नंबर आ रहा है। किस क्षेत्र में आप कम नंबर ला रहे हैं? प्रेपोजिशन के क्षेत्र में आपको कम नंबर आ रहा है, इडियम्स फ्रेजेस में आपको कम नंबर आ रहा है, सेंटेंस अरेंजमेंट में आपको कम नंबर आ रहा है। किस क्षेत्र में आपको कम नंबर आ रहा है? उन अध्यायों को लिखे, उस पर गंभीरतापूर्वक काम करें। अध्याय 2 में दिए गए 10 प्रश्नों को स्वयं से बार बार पूछे। उसी तरह सामान्य ज्ञान को ले, सामान्य ज्ञान के किस क्षेत्र में आपको कम नंबर आ रहा है? क्यों आप इतिहास के बहुत सारे प्रश्नों को हल नहीं कर पा रहे हैं? क्यों संविधान के बहुत सारे प्रश्नों को हल नहीं कर पाते हैं? क्या सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति के प्रश्नों को हल नहीं कर पाते हैं? असमंजस में रहते हैं? क्या अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न छूट जा रहे हैं? क्यों विज्ञान के प्रश्न छूट रहे हैं? इन सभी खास कमजोरियों का अवलोकन करके आप अगली बार परीक्षा भवन में जाएं। मान ले कि 100 में से 90% उम्मीदवार असफल होते हैं। किसी परीक्षा में 100 में से 10 लोग चयनित हुए, 90 असफल रहे। उसका 90% अर्थात 81 उम्मीदवार अगली बार परीक्षा देने से पहले यह अवलोकन ही नहीं करते कि वे कहां असफल हो रहे हैं, और कोई अवलोकन करता भी है तो उस पर गंभीरता से अमल नहीं करता। उन्हें पता है कि कमी कहां है, लेकिन वह 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने, वर्ष से ज्यादा इस मुद्दे पर बात करना नहीं चाहते, उस पर सोचना नहीं चाहते, उस पर तवज्जो देना नहीं चाहते। वह जैसे पहले प्रैक्टिस सेट बनाते रहे हैं, असफल होते रहे हैं, वैसे ही प्रैक्टिस सेट बनाते रहते हैं। वह गणित, इंग्लिश, सामान्य ज्ञान और तर्क शक्ति के उन्हीं प्रश्नों को बार बार बनाते हैं जो उन्हें आसान लगता है। वह कठिन सवालों के जवाब को जानने के उत्सुक नहीं रहते। ऐसा एक सच्चा एवं ईमानदार अवलोकन नहीं करने के कारण होता है, वह सफल नहीं हो पाते। उदाहरण, एक डॉक्टर के पास एक रोगी आता है। डॉक्टर देखता है, जांचता है, और अगर डॉक्टर को लगता है कि अभी तक उसने मरीजों को और उस लक्षण से संबंधित जितने लोगों को इलाज किया है, इसका रोग वैसा नहीं है, यह बिल्कुल नया मामला है, ऐसा उसने अपने 30 साल के करियर में नहीं देखा है, तो क्या वह उसका इलाज करना छोड़ देता है? उत्तर है नहीं। डॉक्टर उस मरीज की पूरी जांच करवाता है। वह शरीर के सभी प्रभावित अंगों की अलग अलग पूरी जांच करवाता है। उनके खून, पेशाब, पैखाना, हृदय,
किडनी आदि सभी संभावित प्रभावित अंगों को जांच करवाता है, रिपोर्ट का अध्ययन करता है, अपने वरिष्ठ कनिष्ठ डॉक्टरों से राय मशविरा करता है, उससे संबंधित किताबें पढ़ता है, शोध कार्य के दस्तावेज देखता है। यह सब करने के बाद वह उसका इलाज करता है। जरूरत पड़ने पर वह डॉक्टरों का एक ग्रुप, एक पैनल गठित कर देता है। गठित पैनल उस पर अपनी राय देता है और तब उस राय के आधार पर कैसे उपचार किया जाए यह तय किया जाता है और उपचार शुरू किया जाता है। उसमें सफलता मिले या ना मिले यह अलग बात होती है, लेकिन डॉक्टरी के पेशा के रूप में उसे इस नए मामले को तो स्वीकार करना ही होता है। मरीज को उसके भाग्य भरोसे छोड़ नहीं दिया जा सकता, ना ही पुराने ढर्रे पर इलाज जारी रखा जा सकता है। किसी भी पेशा में जानकारी को आगे बढ़ाने का बेहतर तरीका यही हो सकता है कि नई चुनौतियों को स्वीकार किया जाए, और यही तथ्य सभी परीक्षाओं के लिए सही है। हम जिस हाल में है, जिस चाल में है, जिस ढाल में है, हमें उससे गुजरना है। हर एक चीज जीवन में, कभी आप ऊपर जाएंगे, कभी आप नीचे आएंगे, लेकिन अगर आप ऊपर जाकर नीचे आते हैं तो भी जिंदगी आपको बहुत कुछ सिखाएगी। अभिनव मैथ सर। निष्कर्षतः पूर्व परीक्षाओं में मिली असफलता को नई चुनौतियों के रूप में स्वीकार किया जाए एवं स्वयं से एक सच्चा एवं ईमानदार अवलोकन किया जाए। कहां त्रुटि रह गई है उसे ढूंढ निकाला जाए, त्रुटियों की एक समग्र सूची बनाई जाए। अब एक एक कर सभी का समाधान सोचा जाए। अब उन समाधानों के तरीकों में सबसे छोटा, कम समय लगने वाला समाधान चुना जाए। समाधान को बार बार दोहराया जाए। यही उत्तम एवं एकल विकल्प है हमारे पास, और कोई नहीं। सब इसी मार्ग से गए हैं। व्यक्ति विशेष के लिए यह अलग कैसे हो सकता है? आइए इसी मार्ग का अनुसरण करें। इसलिए अपने ही द्वारा गठित पैनल का अध्यक्ष एवं सदस्य बन जाइए। खुद को चुभने वाला लेकिन ईमानदार एवं सच्ची सलाह दीजिए। निष्ठुरता से अपने खिलाफ निर्णय कीजिए। शीघ्र ही आप असफलता शब्द से अ को हटा देंगे और सफलता निकाल लेंगे।